नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। वो 2003 के चुनाव में हो चुका, ठीक है। मैं अपने चेहरे को शीशे में रोज देखती हूँ, उससे मैं प्रसन्न रहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। अब रही बाकी की बात, तो मेरे को तो अभी मेरा पूरा ध्यान रहता है गंगा पर। गंगा मेरी आराध्य है, शराब मेरी शत्रु है, मोदी मेरे नेता हैं, भाजपा मेरी पार्टी है, मध्य प्रदेश मेरी जन्मस्थली है, उत्तर प्रदेश मेरी कर्मस्थली है। तो इसलिए अपन तो सब तरफ के हैं, पूरी दुनिया के हैं, पूरी दुनिया अपनी है। इसके आगे मैं सोचती ही नहीं हूँ। और चेहरा मैं अपना रोज़ ही देखती हूँ। 3 में क्या और 23 में क्या, आप लोग भी देखते हो, मैं आप लोगों को भी अच्छी लगती हूँ। दीदी मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ, एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाईं। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिनको छोड़ना है उनको क्या ज़रूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे ज़रूरी है कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, खुशी से नहीं पी रहा है, वो मजबूरी में पी रहा है, उसको लत लग गई इसलिए पी रहा है। अब बाकी बात जो आपने दहशत की कही है, तो अगली बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई तो खुल गए। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। ये भी मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार खां आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़े थी। नहीं, मैं तो 60 मार खां बनना चाहती हूँ कि नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। फिर एक सवाल और है कि प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संतुष्ट नहीं होंगे और वो इसमें सुधार करेंगे, वो करने ही वाले हैं। मुख्य बात तो उन्हें कही ही थी कि नई नीति बनाने से पहले जो मंच पे लोग बैठे उन सबको जिनको बुलाया था उनने खुद बुलाया है, खुद इनिशिएटिव लिया है। तो इसलिए वो सबसे परामर्श करेंगे। अब नई नीति में जो वर्तमान नीति उसमें खामियां हैं। समूचे बुंदेलखंड गांव में अभी मैं बिल्कुल, इसलिए मैं तो अभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती हूँ जब तक कि वो सारी बातें शामिल न हो जाएं जिनका मैंने आग्रह किया है। देखिए, पूर्ण शराबबंदी तो मैंने भी नहीं की थी, लेकिन उस समय पे जो हो सकता था वो कर दिया था। वो था कि शराब माफिया ख़त्म कर दिया था और एक निर्णय में हो गया था कि हमने उसको लॉटरी सिस्टम में डाल दिया था। और तब शराब का इतना प्रभाव भी नहीं था और तब शराब से इतना राजस्व भी नहीं था। सिर्फ 900 करोड़ का राजस्व था शराब से। आज शराब का राजस्व 14,000 करोड़ है। आज घर घर गली गली में शराब फैल गई है। जो गाँव में शराब बिक रही है उसके लिए मैं एक मिनट बात, तो इसमें सरकार को अपनी वितरण प्रणाली के लिए संशोधन करने के लिए अपनी नीति बनानी पड़ेगी और अपनी नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि सरकार की तरफ से जो जिम्मेवारी है इसमें वो पूरी हो जाए। फिर रहेगी समाज की जिम्मेवारी जो है जागरूकता अभियान। तो सरकार दोनों कदम उठाने का फैसला कर चुकी है, उसका वो घोषणा ही कर चुके हैं कि हम नीति में संशोधन किए देते हैं। अब संशोधन क्या है वो मुझे छतरपुर के प्रेस को बताना जरूरी। वैसे वो मैं विज्ञप्तियों में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिपीट किए देती हूँ। जैसे मेरा कहना है कि आप किसी भी धर्म के स्थान हो उनसे 1 किलोमीटर से कम दूरी मत रखिएगा। दूसरा, विद्यालय हैं, शिक्षालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, महिलाओं के लड़कियों के जमावड़े जहाँ होते हैं वहाँ भी दूरी 1 किलोमीटर की रहे। तीसरा, मेरा कहना है कि अदालतें हैं, अस्पताल हैं और ये ऐसे स्थान है ना जहाँ पर कि लोग भी इलाज के लिए आते हैं, पैसे लेके आते हैं, उन्हें शराब की दुकान देखिए पी लेंगे, तो इसलिए वहाँ भी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी हो। इसी प्रकार से अहाते तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बियर बार है तो वहाँ पर भी जो पी करके निकलते हैं लोग, वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा हो तो ही वो निकल पाएँ। और अगर वो खुद शराब पी के चलाते हुए निकले तो थोड़े से लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि वो इतने पैसे वाले लोग होते हैं जो बियर बार में जा कर के पीते हैं कि सबके पास ड्राइवर होता ही है। लेकिन अगर मान लो वो खुद पी के निकले तो पकड़ो उनको, तुरंत दंडित करो, तो उसका परिणाम हो जाएगा और डर जाएंगे, फिर वो ऐसे नहीं निकलेंगे गाड़ी चला। मजदूरों की बस्ती के पास तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ की प्रतिदिन की उनकी थोड़ी सी कमाई होती है, वो शराब में फूंक देते हैं और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं।
ऐसी मैंने 5-7 मुख्य बातें कही। मैंने कहा कि जो मेरी बात है वो मुख्यमंत्री जी ने उसको रिपीट भी किया उस दिन 2 अक्टूबर को, कि शराब से वसूले गए राजस्व से सरकार को चलाना वो ऐसा ही है जैसे माँ अपने बच्चे के खून को पी करके घर चला दे। वो नहीं करना। शराब के राजस्व को अर्थतंत्र का, अर्थव्यवस्था का मूल आधार नहीं बनाना है। कोशिश करनी है कि लोग कम से कम शराब पिएं। ये कोशिश नहीं करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिएं। नशा एक ऐसा रोग है जो समाज में बहुत व्यापक है, जहरीला है और जवानी नष्ट कर रहा है। लेकिन नशा में सरकार वितरण प्रणाली में शामिल नहीं है। सरकार तो नशे के खिलाफ है। शराब की वितरण प्रणाली में सरकार शामिल है। तो 2 बातें हैं ना, जागरूकता अभियान चलावे सरकार नशे के लिए और शराब के लिए भी, लेकिन स्वयं सरकार के द्वारा जो वितरण प्रणाली की भूलें हैं उनको वो ठीक कर लें। तो अच्छी बात यह है, मैं तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखी कि उनने उसको पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया कि नीति में भूल हैं, खामियां हैं और हम इनको सुधार लेंगे और जागरूकता अभियान भी हम चलाएंगे। तो इसलिए अभी की स्थिति में आप पूछोगे तो अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्टि की तभी कहूँगी जब इतनी बातें लागू होकर नई शराब नीति आ जाएगी, जो बातें मैंने अभी कही। शराबबंदी के लिए ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे हैं या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें MK कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।